आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह कैसा ग्रह होता है? अगर राहु ग्रह को हम कभी भी एक्टिव नहीं करते हैं, राहु ग्रह को हमेशा हम शांत करते हैं और जो भी उसके उपाय किए जाते हैं वो शांति के लिए ही किए जाते हैं कि राहु की शांति हो। राहु ग्रह हमारे इस जीवन में जितने भी भोग होते हैं वो भोग को लेकर आता है, चाहे वो अच्छे हमें भोगने पड़ते हैं चाहे वो बुरे भोगने पड़ते हैं। ये इंसान को राजा से रंग बना देता है और रंग से राजा बना देता है। इंसान को सडनली गेन भी करा सकता है और सडनली इंसान को डाउन भी करा सकता है। ये जो होता है ना, हम एक धुएं की तरह होता है, इसका नहीं पता होता कि ये कब ब्लास्ट करते हैं। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ राहु के स्नान के कुछ स्नान या कुछ उपाय बोल सकते हैं आप उसको। नमस्कार, मेरा नाम पूजा मौर्य है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक रेकी हीलर हूँ, एक माँ काली हीलर हूँ और क्रिस्टल हीलर हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ। चलिए आज बात करते हैं हम राहु के बारे में। राहु ग्रह आपको किस किस तरीके, अगर आपके कुंडली में राहु ग्रह अगर खराब है ना, आप लोग कैसे जाने कि आपका राहु ग्रह डिस्टर्ब है या नहीं है, या बुरा इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? अब कुंडली देखने तो आती नहीं है ना, आपने कहीं एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई हो, तो आप कैसे करके जान सकते हो? अगर किसी की राहु की दशा भी चल रही है ना, तो भी आप ये चीज कर सकते हो, राहु की दशा या अंतरदशा। ठीक है, क्योंकि राहु की दशा जो होती है ना, दशा बहुत लंबी चलती है, 16 साल या 19 साल समथिंग, इतनी लंबी चलती है उसकी दशा। अंतरदशा भी काफी लंबी चलती है उसकी। तो आप उस टाइम ऑफ पीरियड्स में भी ये सब चीजें कर सकते हो, ये कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट में फोन नंबर बार बार आ रहा है, मतलब 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा बार बार आ रहा है, तो भी आप ये स्नान कीजिए। अगर दिमाग में कंफ्यूजन रहती है, आपको आपके काम बिगड़ते रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, जो भी करना चाहते हैं वो खराबी होता जाता है। समझ नहीं आ रहा है किसी चीज को लेकर कि ये बार बार काम क्यों खराब हो रहा है, मैं तो इतनी ये चीज ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ और वो चीज मेरी खराब हो रही है। उस कंडीशन में भी आप स्नान कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो किसी चीज को लेकर, बहुत सफर कर रहे हो इन सब चीजों को लेकर, मतलब ये कि आपका काम बार बार खराब हो रहा है, तो भी उस कंडीशन में आप स्नान कर सकते हो। माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो भी उस कंडीशन में आप स्नान कर सकते हो। या फिर एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर किसी को खुजली होती है, कहीं मच्छर ने काटा, किसी चीज ने काटा और वो खुजाए, और जैसे उसने खुजाया उसके बाद होता है ना, उसके वहां पर रेडनेस वाला निशान पड़ जाता है या नीला पड़ जाता है, तभी भी बोल सकते हैं कि राहु का वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और इसकी चलिए अब बात करते हैं स्नान के बारे में। आप इसका स्नान कीजिए। एक चीज और नोट करने वाली बात है, राहु को हमेशा शांत किया जाता है, उसे एक्टिव नहीं किया जाता। तो उसका जो ये उपाय है, हर उपाय उसको शांत करने के लिए ही किया जाता है। तो मैं जो उपाय के बारे में बता रही हूँ वो भी शांत करने के लिए स्नान है। स्नान के जरिए आप अपने राहु को शांत कर सकते हो, जिससे उसके नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना आए, आपकी लाइफ में ना आए। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा आधा लीटर पानी लेना पड़ेगा, उसमें आपको गंगा जल ऐड करना पड़ेगा, साथ में उसमें आपको नागरमोथा की जो जड़ होती है उसको ऐड करना पड़ेगा, बेलपत्र और दुबड़ा, इन 2 चीजों को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और साथ में आप उसमें ऐड कर लीजिए, एक सेकेंड, साथ में आप उसमें ऐड कर लीजिए कस्तूरी और लोबान। इन चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें खड़ी खड़ी ले लीजिए और उसको डाल दीजिए। और फिर उसके बाद रात को आपने ये करा और सुबह के टाइम पे आपको इस पानी से स्नान कर लेना है। इन सब चीजों को अलग से हटा देना है, निकाल देना है। ठीक है, और फिर जो पानी रहेगा उससे आपको स्नान कर लेना है। ऐसा आपको 43 डेज तक करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक आपके लाइफ में चीजें अच्छी रहे, तो आप 6 मंथ में ये स्नान ले सकते हो। ठीक है, यस, ये चीज आप करिए और आपकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगी। आप धीरे धीरे चीज देखिए, आपकी लाइफ में चीजों काफी बदलाव होना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी चीजों को लेकर।
एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये ले सकते हो कि आप नागर मोथा की जल ले लीजिए और उसको एक कपड़े में, सफेद कपड़े में लपेट के अपने पास रख लीजिए, या ताबीज की तरह आप बांध लीजिए, ये कर लीजिए, तो इससे भी काफी अच्छा इफेक्ट रहेगा। ये हमेशा रहेगी, हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। तो इसका एक वो लेना है आपको, तो आप नागरमोथा की जड़ ले सकते हो, ठीक है। उसे हमेशा अपने पास रखो, अपने साथ रखो, आप बांध लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, अपने पॉकेट में रखिए, कैसे भी आपको इसे रखना है वैसे करके आप रखिए। चाहे आप कम क्या बोलते हैं, जो तकिया है, तकिया के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। और 6 मंथ तक स्नान करिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।